हमारे यहाँ बहुत बार आगे ठाकुर जी और मैया रानी जाने, ये खेतों के बीच में आश्रम में चारों तरफ से पहाड़ियाँ भी आसपास, ये बच्चे नीचे लेटे रहते। कभी कभी इन्हीं के साथ में इनके बिस्तरों में भी सांप बिच्छू मिल जाते यही। लेकिन आज तक वो, आज के समय में हम लोगों के यहाँ भी आज तक किसी को खतरा नहीं पहुंचा। तो उस समय तो कहना ही क्या था। करदम ऋषि ने समाधि लगाई, देवी तुम प्रतीक्षा करना, और समाधि लगाई तो कितने दिन की समाधि लगी पता है? बरसों बरसों की समाधि। संत कहते 47 वर्ष की समाधि लग गई। चूल्हा चक्की, भोजन भजन, कंद मूल फल चाय पत्ती कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं, और 47 वर्ष की समाधि लगी। अब कोई ध्यान भी नहीं। जब समाधि खुली तो करदम ऋषि ने देखा ज्यों की त्यों बैठी है, प्रणाम किया जाता है। महात्मा जी को दया आ गई, वाह देवी धन्य हो। तुष्टोह मद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया शुश्रूषया, यो देहिनां मतिमतीव महत्स्वदेहे, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोह मद्य, आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न। करदम ऋषि ने कहा, दूसरी होती तो अपने मायके चली जाती कि कहाँ पिताजी से शिकायत करती, कहाँ ब्याह दी हमें। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो संसार की कोई ऐसी वस्तु अदेय नहीं है जो मैं अपनी तपस्या से तुम्हें ना दे सकूं। मांग लो जो मांगो। अब पति को अनुकूल जानकर देवहूति ने निवेदन किया कि मेरी और आपकी शादी हुई है, तो शादी का सुख, गृहस्थी का सुख संतान है, एक आध संतान हो जाती, गृहस्थी बसती। तो करदम ऋषि ने सोचा बात तो ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी बसाने के लिए घर की जरूरत है। भाई संतान हो, बाल गोपाल हो, पहले बहू ना आने के पहले कुछ कैसे रहे आओ, लेकिन बहू आए तो घर ठीक ठाक होना चाहिए। आप लोग देखते हो कि किसी की शादी तो कर दी, लेकिन बहू आएगी तो कैसे बनेगी। अब महात्माओं की रिद्धि सिद्धि देखो, हाथ में लिया जल और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा सिद्धि का, और ऐसे छोड़ दिया सामने। देखते देखते बहुमंजिली इमारत तैयार खड़ा हो गया, वातानुकूलित, एयर कंडीशन जैसे चाहिए, सुख सुविधा परिपूर्ण। और ऐसा भी मकान नहीं, इच्छा विमान, जहां चाहो वो विमान उड़ के चल दे। न डीजल का खर्चा, न पेट्रोल का खर्चा, आपके इच्छा पर चले। आपके इच्छा के अनुसार भोजन मिले। कैसे हमें भोजन चाहिए, क्या चाहिए, वो थार बढ़िया लगी लगाई, कोई नौकर चाकर की जरूरत नहीं, वो अपने आप। वाह, ये संतों की कृपा देखो। इच्छा हुई कि अब चलना है केदारनाथ, तो केदारनाथ जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर बुक नहीं करना पड़ा। हमारी माता जी घूम घाम के आ गई। अभी 2 साल पहले सम्माननीय श्री पांडे जी बैठे। अब ये उधर के बद्रीनाथ वगैरह के चारों धाम घूम घाम के आ गए, केदार नहीं जा पाए। कहने लगे महाराज जी केदारनाथ रह गए। हम कहते हैं पैसा तो आपका, व्यवस्था हमारी, प्रयास करते हैं। वो पांडे जी मना करने वाले भी नहीं। कहा महाराज पैसा जो लगे, लेकिन ये दर्शन हो जाए। व्यवस्था की गई तो बढ़िया दर्शन करके हरिद्वार से गए, और दर्शन करने के बाद में खट से वापस केदारनाथ के दर्शन की ओर चले आए।
ऐसा इच्छा विमान, उसमें कोई बुकिंग की जरूरत नहीं, इच्छा की जरूरत। उस इच्छा विमान में विराजमान होकर यत्र तत्र तीर्थों में भ्रमण करते हुए कर्दम ऋषि अपना समय यापन करने लगे। एक बेटी का जन्म हो गया। वाह! आइए, द्वारकाधीश और श्री राम लखन जी हमारे कोठी ग्राम से बड़े सम्मानित जन आज भगवत चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, उस विमान पर वर्षों निवास करने पर एक बेटी हो गई। बेटी हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि कोई संतान हो जाएगी तो गृहस्थी छोड़ दूंगा। तो देवहूति ने कहा ये तो बेटी है ना, संतान का तात्पर्य होता है जिससे हमारा वंश चले, बेटी तो पर घर जाएगी। तो महाराज बेटा हो जाए फिर गृहस्थी छोड़ना है आप, अभी कैसे छोड़ो? और लगातार 9 बेटियां हुई, 9 बेटी। कर्दम ऋषि घबरा गए। कर्दम ऋषि कहने लगे, देखो देवी, पत्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो वसंतस्य किम 9 लोको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम तन्मर्ज तुम कहच। एक करीर का वृक्ष होता है, बसंत ऋतु में सब लगभग हरे भरे हो जाते हैं। अब पतझड़ होगा और बसंत ऋतु अर्थात रामनवमी के आसपास सारे जितने भी वृक्ष हैं फिर से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन एक करीर का वृक्ष होता है, उसमें पत्ते ही नहीं होते। बसंत ऋतु का क्या दोष, क्या हरा भरा करे? संसार में सबको दिखता है दिन में, लेकिन दिन में उल्लू को नहीं दिखता। तो एक बार तमाम रात में दिखता है। एक बार उल्लुओं ने सभा की और सभा में एक जो उल्लुओं का राजा था उसने कहा सूर्य भगवान नहीं है। तो जितने उल्लू कहे समर्थन, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, सूर्य है ही नहीं है? अब उनके कहने से सूर्य की सत्ता थोड़ी नष्ट हो जाएगी। उनको सूर्य की स्थिति का पता ही नहीं। तो सूर्यस्य किम दूषणम, उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो इसमें सूर्य भगवान का क्या कसूर? अखंड जल वृष्टि के बाद एक पक्षी होता है पपीहा, क्या बोलता है? प्यासा हूं। वहां बारिश हो रही खटाखट है, जैसे रात्रि में बारिश हुई बढ़िया। अब यहाँ तो थोड़ी लोग घबराते हैं बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो बड़े मौके में होगी, सभी को लाभप्रद है, किसानों को बड़ा लाभ। बेचारे त्राही त्राही करते, हम तो बड़े खुश हुए। गोविंद दास कहने लगे गड़बड़ हो गया, हम कहे बहुत अच्छा हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ। ये किसान लहलहाए, यज्ञ किया जाता है इसलिए कि बारिश हो, तो बारिश तो बड़े मौके में। बेचारे सब परेशान थे। अब जिन किसानों को थोड़ा बहुत दान करना होगा वो ज़्यादा दान करेंगे, गेहूँ आएगा तब ना दान करेंगे, क्यों राम लखन जी? तो अब बहुत जल वृष्टि के बावजूद भी यदि पपीहा को पानी नहीं मिलता तो मेघस्य किम दूषणम, माता रानी यहाँ विराजमान है, हम आप आशीर्वाद न लेंगे तो हमारा कसूर है। माता रानी क्या जाने, माता रानी तो सोचेंगे अच्छा बैठे हैं स्वतंत्र में, भला हमसे कोई मांगने जांचने नहीं आता, हम ना आराम से। तो यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम तन्मर्ज तुम कह क्षमा,
कर्म रूपी ललाट में जो लिखा है उसे कौन मिट सकता। कर्दम ऋषि कहते, देवी तुम्हारे भाग्य में बेटे का योग्य नहीं है, मुझे भजन करने दो। कर्दम ऋषि को ध्यान आया, भगवान ने तो कहा था कि मैं आऊंगा, तो भगवान का ध्यान किया, आपने तो कहा था कि मैं बेटा बन के आऊंगा। तो आकाशवाणी हो गई, मैं आने वाला हूं। 9 जो वहां जाके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये 9 भक्ति हैं। भगवान कह रहे हैं हम आने वाले हैं। और प्यारे बंधुओं, सुंदर शुभ मुहूर्त पर बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का पदार्पण हुआ। कपिल भगवान पधारे। सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए, चूंकि भगवान आए, ऋषि मनीषी संत सब दर्शन करने के लिए वहां समुपस्थित हुए। सभी ने दर्शन किए। भगवान बड़े हुए। अब वो 9 बेटियों का विवाह का नंबर आया। कर्दम ऋषि ने फिर एक बार कहा कि अब हम बेटा हो गया है, चले जाएं भगवत भजन करने के लिए। तो देवहूति ने, धर्म पत्नी जी ने कहा, देखो ऐसा है, इन बेटियों का विवाह करो। बेटियों का विवाह हो जाए, किसके घर धक्का खाऊंगी, शादी कर लो, महात्मा बन जाओ, एक बार भी नहीं बोलूंगी। 9 बेटियों का नंबर आया शादी का। तो कर्दम ऋषि की बेटी अत्रि ऋषि, जो आपके चित्रकूट में आश्रम